फ्रेंड्स, वेलकम टू सीट टू सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू सीयूटी पीजी काउंसलिंग 2026 के बारे में। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा काफी बच्चों को बहुत इश्यूज आ रहे थे कि पेमेंट कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है। आप लोगों को पता होगा कि बीएचयू अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 12 तारीख को रिलीज कर दिया है और इसका पेमेंट का लास्ट डेट 14 तारीख रहने वाला है। जिन किसी को भी सीट अलॉट हुआ है वो 14 जून 12 बजे रात तक अपना पेमेंट करते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप फर्दर राउंड के में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब पेमेंट करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज और अपग्रेड का। अगर आप फ्रीज करते हैं तो वो सीट आपका फिक्स हो जाएगा और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो जो चॉइस आपको मिला है उससे ऊपर अगर आपका कोई चॉइस है तो वो मिलने का आपको चांसेस है। इसमें दो तरह का सीट है, पेड सीट है और नॉर्मल सीट है। अगर आपको पेड सीट में सीट मिला है तो आपको 42,500 रुपया पेमेंट करना होगा और आपको नॉर्मल सीट में सीट मिला है तो आपको 12,500 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेके अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो पेड सीट से नॉर्मल सीट में अपग्रेड होता है तो तो आपको जो भी आपका जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया है एग्रीकल्चर में, तो नॉर्मल सीट के लिए 207 नंबर गया है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 206 नंबर गया है। ओबीसी का नॉर्मल सीट के लिए 205 नंबर कट ऑफ गया है और एससी का 194 और एसटी का 193। वहीं अगर सीट का बात करें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस है और कहीं कहीं पे तो डिफरेंस है भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूआर में पेड सीट और नॉर्मल सीट में 207 नंबर ही कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस में बस 1 नंबर का फर्क है। ईडब्ल्यूएस को नॉर्मल सीट 206 नंबर में मिला है और पेड सीट 205 नंबर में मिला है। वही ओबीसी को 205 नंबर में नॉर्मल सीट मिला है तो पेड सीट 203 नंबर में मिला है। एससी को पेड सीट मिनिमम 190 मार्क्स में 191 मार्क्स में मिला है और एसटी को 186 मार्क्स में मिला है। अगर हम हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम का बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में यूआर को 213 नंबर में नॉर्मल सीट मिला है और पेड सीट 210 नंबर में मिला है। वहीं ईडब्ल्यूएस को नॉर्मल सीट 206 नंबर में मिला है, ओबीसी को 212 नंबर में मिला है नॉर्मल सीट और पेड सीट ओबीसी वालों को 210 नंबर में मिला है। एससी को नॉर्मल सीट 200 नंबर में मिला है और एसटी को 198 मार्क्स में मिला है। अगर किसी को ऐसा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में अगर सीट अलॉट हो गया है तो आप पेमेंट किसी एक में ही कर सकते हैं। एक में पेमेंट करने के बाद दूसरा में पेमेंट का ऑप्शन खुद ही खत्म हो जाएगा और अगर आपको फिर भी ऑप्शन शो हो रहा है तो रिस्क ना लें, किसी एक में ही पेमेंट करें और एक में पेमेंट करने के बाद आप उसी लाइन में अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक आप अगर हॉर्टिकल्चर में पेमेंट कर देते हैं तो आप फर्दर राउंड्स में एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और अगर आप एग्रीकल्चर में पेमेंट कर रहे हैं तो आप फर्दर राउंड में हॉर्टिकल्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एबीएम वालों का जो जीडीपीआई का डेट है वो 23 से 25 जून के बीच में है। आप इन दिनों के बीच में किसी भी दिन जाके इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अंडर बीएचयू यहाँ पे आपको जाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करके वहाँ जीडीपीआई देना होगा। उसके बाद आपका कट ऑफ रिलीज किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड राउंड का कब तक सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसका क्या कट ऑफ जा सकता है और इस बार जैसे बच्चों का नंबर आ रहा है तो अगर आप एससी एसटी हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको आप और आपका मार्क्स 160 से ऊपर है तो आप लगभग लगभग श्योर रहिए कि आपका एडमिशन हो सकता है बीएचयू काउंसलिंग के अंदर। आप इसके साथ ही आपको एक चीज बताना चाहेंगे, बीएचयू जो है पहला 4 नॉर्मल राउंड करवाता है और उसके बाद 2 स्पॉट राउंड होता है। अगर सीट बचता है तो एक और मॉपअप राउंड होता है जो कि ऑफलाइन होता है। इसका फॉर्म फिलिंग ऑफलाइन होता है। पेमेंट वगैरह सारा ऑनलाइन होगा बट ये फॉर्म फिलिंग ऑफलाइन होगा। तो ये सारे राउंड को मिला के, ये नहीं कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में हो ही जाएगा। सारे राउंड को मिला के हम और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देख के ये चीज हम ज्यूम कर सकते। अगर आप एस सी एस टी हैं तो 160 नंबर से ऊपर है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है, नॉट गारंटीड। ओबीसी वालों के लिए अगर आपका मार्क्स अगर आपका मार्क्स 185 से ऊपर है तो आपका चांसेस है कि आपको बीएचयू में किसी भी राउंड में सीट मिल सकता है। नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट 4 राउंड में ही मिले। तो 185 मार्क्स अगर 185 से ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं अगर हम यूआर कैटेगरी वालों को का बात करें तो अगर आपका मार्क्स 193 से ऊपर है 193 से ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपको जो भी मार्क्स बताएं उसमें प्लस माइनस 5 आप लेके जा सकते हैं।
तभी आपका जो है एडमिशन होने का चांसेस है बीएचयू में। और बात करें हॉस्टल का, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही आपको हॉस्टल मिलने का चांसेस है। बाकी राउंड्स में अगर आपका एडमिशन होता है तो हॉस्टल मिलने का चांसेस कम है। और सेकेंड राउंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है 16 टू 17 जून के बीच में स्टार्ट हो सकता है। तो ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं और अपना प्रोसेस कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि फर्स्ट राउंड का जो फी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 14 जून है। 14 जून रात 12 बजे तक आपको फी पेमेंट कर देना होगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।